भिवंडी में शुरू हुई एक खिड़की योजना। भिवंडी निजामपुर महानगर पालिका ने व्यवसायियों की सुविधा के लिए एक खिड़की योजना शुरू की है। अब शहर के सभी व्यवसाय, कारखाने और गोदाम एक ही विभाग से अपने परवाने और ना हरकत प्रमाण पत्र प्राप्त कर सकेंगे। आयुक्त अनमोल सागर ने सभी व्यापारियों से अपील की है कि वे अपने आवेदन समय पर जमा करें और योजना का लाभ उठाएं। भिवंडी में 24 घंटे पानी सप्लाई बंद। भिवंडी मनपा क्षेत्र में मुख्य पाइपलाइन स्थानांतरण के कारण 11 अक्टूबर सुबह 9 बजे से 12 अक्टूबर सुबह 9 बजे तक पानी सप्लाई पूरी तरीके से बंद रहेगा। मानसरोवर इलाके में पाइपलाइन शिफ्ट की जाएगी। पद्मानगर, रामनगर, सोमनगर, धामनकर नाका सहित कई इलाकों में इस दौरान पानी नहीं मिलेगा। जनता से अपील की गई है, पानी संभाल कर इस्तेमाल करें। भिवंडी में शिक्षकों का सम्मान समारोह। भिवंडी पंचायत समिति और शिक्षण विभाग ने शिक्षण गुण गौरव समारंभ 2025-26 आयोजित किया। इस कार्यक्रम में शिक्षा क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले शिक्षकों का सम्मान किया गया। छात्रों के समग्र विकास और समाज निर्माण में योगदान देने वाले शिक्षकों की मेहनत और भूमिका को सराहा गया। मुंबई में आयोजित ग्लोबल फिनटेक फेस्टिवल 2025 भारत की अर्थव्यवस्था और विकास पर वैश्विक विश्वास का प्रतीक माना जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस कार्यक्रम के महत्व को रेखांकित करते हुए कहा कि फिनटेक क्षेत्र में भारत का वैश्विक स्तर पर योगदान लगातार बढ़ा रहा है। 9 और 10 अक्टूबर 2025 को हुए इस फेस्टिवल में उद्योग जगत और निवेश दोनों ही हिस्सा लेकर नवाचार और वित्तीय तकनीक के लिए अवसरों पर चर्चा की। भारत अफगानिस्तान आतंकवाद के खिलाफ एकजुट। भारत और अफगानिस्तान ने क्षेत्र में आतंकवादी समूहों को समाप्त करने के लिए सहयोग बढ़ाने का निर्णय लिया है। दोनों देशों ने कहा कि भारत पर हमला अफगानिस्तान पर हमला माना जाएगा और इसी तरह अफगानिस्तान पर हमला भारत पर हमला समझा जाएगा। यह कदम क्षेत्र की सुरक्षा और आतंकवाद रोकने में महत्वपूर्ण माना जा रहा है। त्रिपुरारी पूर्णिमा महोत्सव 2025 का आमंत्रण। बाल्या मामा के निवास स्थल पर सदगुरु आलोकनाथ जी महाराज ने त्रिपुरारी पूर्णिमा महोत्सव 2025 में शामिल होने का आमंत्रण दिया। यह धार्मिक कार्यक्रम श्रद्धा, संस्कृति और सामुदायिक एकता का संदेश देता है। बाल्या मामा ने महोत्सव के सफल आयोजन के लिए ट्रस्ट और सभी कार्यकर्ताओं को शुभकामनाएं दी। कोनगांव पुलिस ने लौटाए 25 खोए मोबाइल, खुश हुए नागरिक। भिवंडी की कोनगांव पुलिस ने 5.6 लाख रुपए मूल्य के 25 खोए हुए फोन बरामद कर उनके मालिकों को लौटा दिए। CEIR पोर्टल और IMEI ट्रैकिंग की मदद से पुलिस ने यह सफलता हासिल की। फोन पाकर लोगों के चेहरे खिल उठे और उन्होंने पुलिस की तत्परता और ईमानदारी की सराहना की। भिवंडी मनपा में फिर चली तबादला एक्सप्रेस। भिवंडी मनपा प्रशासन ने 13 अधिकारियों और कर्मचारियों के तबादले किए हैं। समीर जवेरे को शहर विकास विभाग का प्रमुख बनाया गया, जबकि अरविंद घुघरे को इस पद से हटाकर अतिक्रमण पथक का प्रमुख रखा गया है। मिलिंद पलसुरे को क्रीड़ा और समाज कल्याण के विभाग की जिम्मेदारी दी गई है। यह तबादले आयुक्त अनमोल सागर के आदेश पर जारी किए गए हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि 2025 का नोबेल शांति पुरस्कार जीतने वाली वेनेजुएला की नेता मारिया कोर्निना मादाचो ने उन्हें फोन कर यह सम्मान उनके नाम से स्वीकार करने की बात कही। ट्रंप ने दावा किया कि उन्होंने वेनेजुएला संकट के दौरान माचादो की मदद की थी और लाखों लोगों की जान बचाई। वहीं नोबेल समिति ने माचादो को लोकतंत्र और शांति की प्रतीक बताया, जबकि ट्रंप ने कहा कि उन्होंने 7 युद्ध रोके हैं और इसके लिए वे सम्मान के हकदार हैं। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की मौजूदगी में महाराष्ट्र एयरपोर्ट डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड MADC और स्पेन की फेरा बार्सिलोना इंटरनेशनल कंपनी के बीच नागपुर में विश्व स्तरीय कन्वेंशन, प्रदर्शनी, सांस्कृतिक और शैक्षणिक केंद्र स्थापित करने के लिए समझौता हुआ। मुख्यमंत्री ने स्पेन के राजदूत जुआन एंटोनियो और कंपनी के CEO रिकर्ड जापाटेरो का स्वागत करते हुए कहा कि यह प्रोजेक्ट महाराष्ट्र को वैश्विक पहचान देगा।